हेलो व्यूअर्स, वेलकम है आप सबका अपने चैनल कंपाउंड मंत्रा में। और हम यूनियन बजट 2024 के शाम से एक शाम को अवेलेबल है अपनी बजट की स्ट्रेटजी लेकर के। पहले निफ्टी का चार्ट देखिए, लास्ट 2-4 दिन से मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रही है और इस समय 21,800 से 21,300 इस रेंज को लेके मार्केट काफ़ी टाइम से घूम रहा है। हम पिछले 1 महीने से इसी रेंज में घूम रहे हैं। 22,000 के आसपास मार्केट गया था, वहाँ से नीचे आया और ये 21,800 को जोन जहाँ से ब्रेकआउट मिला था, अब वही रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और हम यहाँ पर हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद मार्केट एक ब्रेकडाउन देके 20,800 तक आ जाए, बट ये एक्सपेक्टेशन है। बजट के आउटकम आने के बाद ही मार्केट डिसाइड करेगा कि उसे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। मेरा बायस डाउन साइड है, बट लेट्स सी बजट में बात क्या होता है। सेकेंडरी थिंग, बजट बहुत ही वॉलेटाइल होता है, तो इसे बहुत ही कॉशियसली ट्रेड किया जाता है। इसकी वजह से स्ट्राइक्स में हर जगह ऑप्शंस के प्रीमियम भी ज़्यादा होते हैं। अगर हम देखिए बात करें, कल एक्सपायरी है, इसके बावजूद देखिए उन 725 से मार्केट बंद हुई है और 750 की कॉल अभी भी 100 रुपये पे ट्रेड कर रही है। 650 की पुट अभी भी 100 रुपये पे ट्रेड कर रही है। प्रीमियम्स ज़्यादा है, केवल 24 आवर बचा हुआ है और इतनी ज़्यादा प्रीमियम अवेलेबल है। तो प्रीमियम कभी भी बेकार में अवेलेबल नहीं होती है। मार्केट मूव करेगा रेंज में, इसकी एक्सपेक्टेशन में प्रीमियम ज़्यादा है। अगर हम लास्ट ईयर बजट के हिस्ट्री के डेटा को ही देखें, तो बैंक निफ्टी हमारी 41,000 पे खुली थी। थोड़ी देर तक ऊपर नीचे करने के बाद 200-300 पॉइंट की रेंज के बाद ये सीधा 1,000 पॉइंट बढ़ी, मतलब 2% बढ़ी और उसके बाद 2% वापस आए और फिर 1,000 पॉइंट बढ़ने के बाद, ज़ीरो होने के बाद इसने बहुत ही तेज़ी से गोता लगाया, करीब 1,500-2,000 पॉइंट के आसपास डाउन हो गया। वो 1,000 पॉइंट वापस रिकवर हो गया। बजट डे में ऐसी वोलेटिलिटी बहुत ही आम बात होती है। निफ्टी का चार्ट भी कुछ ऐसा ही था। बजट आया, मार्केट साइडवेज रही, स्पीच स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। 1 से 2% की वोलेटिलिटी हमेशा रहती है। हम 2% की वोलेटिलिटी मान के चलते हैं, मार्केट में किसी भी साइड आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, जब तक बजट स्पीच स्टार्ट नहीं होती है, मार्केट एक रेंज में रहती है और स्पीच खत्म होते ही मार्केट एक डिसीजन लेना शुरू कर देता है कि बजट सही था या गलत था। उसके हिसाब से फिर वोलेटिलिटी ज़्यादा आती है। तो ये रही बात हिस्ट्री की। अब हम बात करते हैं कि करंट एनवायरनमेंट में उसे ट्रेड किया कैसे किया जाए। इंट्राडे ट्रेडर वो सेक्टर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इंट्राडे कर भी सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। न्यूज़ आती है, बजट चलता रहता है, आप आई बनाए रखिए। जैसे किसी सेक्टर की इन्फॉर्मेशन आती है, या तो आप उसके अप मूव या डाउन मूव के बेस पे स्विंग ट्रेड करिए। अप हुआ तो थोड़ा डाउन ट्राई करने के लिए सेल कर दिया या अप कर दिया, न्यूज़ के अकॉर्डिंग स्विंग ट्रेडिंग हो गई। लेकिन जो पता कैसे लगे कि अगर कोई शेयर न्यूज़ आ रही है, मान लीजिए एविएशन सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, शुगर सेक्टर है, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन आप moneycontrol.com से या फिर सिंपल गूगल सर्च डाल दीजिए सेक्टर्स ऑफ स्टॉक। आपको डिफरेंट वेबसाइट आ जाएगी, मनी कंट्रोल, ग्रो। मान लीजिए मैंने मनी कंट्रोल पे खोल के देखा, तो सेक्टर वाइज इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। कौन से सेक्टर है, कोई भी सेक्टर खोल लीजिए, बैंक्स खोल लीजिए, कैपिटल गुड्स खोल लीजिए। और कैपिटल गुड्स में भी पंप है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, इंजीनियरिंग है। तो इस तरह से सेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन होती है, जिससे हमारे को बजट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना आसान हो जाता है कि हमें किस शेयर्स में ट्रेड करना है या इन्वेस्टमेंट करना है होगा। तो बजट तो हम न्यूज़ के साथ समझते हैं, लेकिन अब हम आ जाते हैं ट्रेडिंग की बात पे। इन्वेस्टमेंट पे अगर मेरे को कुछ समझ में आएगा तो मैं अपने चैनल पे या ट्विटर पे अपडेट करता रहूँगा। अभी अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग हमेशा वॉलेटिलिटी को ध्यान में रख के किया जाता है। आप फर्स्ट हाफ 11 बजे तक तो साइडवेज प्ले कर सकते हैं, लेकिन कई बार वो रिस्की भी हो जाता है क्योंकि बजट स्पीच के बाद किस साइड मूव आएगी किसी को पता नहीं होता है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सेफ प्ले करना है तो 11 बजे तक कोई पोजीशन ना रखिए, ज़ीरो पोजीशन रखिए और उसके बाद मार्केट जिस दिशा में मूव करे
मान लीजिए मार्केट ने अपसाइड का मुंह दिया है, तो आप क्या करेंगे? मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। मान लीजिए आज मार्केट अपसाइड बंद हुई है, सो हम क्या कर सकते हैं? 22,100 की कॉल बाई कर सकते हैं। मैं 8 फरवरी की सीरीज आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको ज़्यादा सेफ फील करता हूँ, क्योंकि कल एक्सपायरी है, सो बेटर है नेक्स्ट सीरीज में ट्रेड किया जाए। करंट सीरीज को हम ऑप्शन बाइंग में ट्राई कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल सेलिंग की बात करते हैं। हम 22,100 की कॉल 106 पे बाई करेंगे और 22,250 की कॉल को 72 में बेच देंगे। तो आप काउंट करिए, 1 लॉट ये बाई किया और 3 लॉट 22,250 का सेल किया। तो आप अगर गोला कर ले 7 × 3 210, सो और इसके प्राइस है 106, तो 106 का बाई करके आप 210 पॉइंट को सेल कर रहे हैं। तो बेसिकली आप 105 पॉइंट की सेलिंग कर रहे हैं। सो इसमें क्या होगा? मान लीजिए मार्केट अप आई तो आपने ये स्ट्रेडल बना लिया। सो आपकी पहली बात तो ये पोजीशन काफ़ी देर तक सेव रहेगी। अभी मार्केट 700 पे है, मतलब कि ये अभी 3% ऊपर का भाव है और बजट में नॉर्मली 2 से 3% का ही मूव आता है। तो अगर मार्केट ऊपर भी जाएगा तो 22,250 के आगे भी 22,350 400 तक आप सेफ है। तो इतनी मूव तो बजट में मैं देखता नहीं। और बाई चांस अगर मान लीजिए इसके आगे मूव आ भी गई तो आप उसको सिंपली हेज भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं। अगर आप नॉन रिस्की प्लेयर हैं तो आप ओटीएम में चले जाएंगे 3% दूर, 4% दूर की रेंज पे 22,350 400 तक भी आप जा सकते हैं। 22,400 की बाई करके 22,500 की भी आप सेल कर सकते हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा सेफ प्ले करना है। और अदरवाइज रिस्की प्लेयर्स होते हैं। रिस्की अगर कोई कहेगा कि हमें प्रीमियम से पैसे कैसे ज़्यादा बने, तो पैसे ज़्यादा बनाने के लिए आप मान लीजिए 21,700 पे मार्केट है तो 21,800 की एक कॉल बाई करके 21,950 या 22,000 की निफ्टी की 3 कॉल को बेच देंगे। मान लीजिए 21, मैं तब बता रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर मार्केट हाई जाएगी तो आप कॉल पे ये ट्राई करेंगे। मार्केट नीचे आ गया 1 से 2% तो आप सेम प्रिंसिपल पुट साइड पे भी अप्लाई करेंगे 1:3 का रेशियो, क्योंकि मार्केट कभी भी, देखिए यहाँ पे क्या हुआ हिस्ट्री में, ऊपर जाती है तो नीचे आती है और नीचे जाती है तो ऊपर भी आती है। तो मार्केट में इस स्विंग का बेनिफिट लेने के लिए इस तरह की स्ट्रेटजी अप्लाई की जाती है। तो आप 1:3 का रेशियो अप्लाई करेंगे मूव आने के बाद। और सेफ प्ले करने के लिए मान लो किसी को डर लग रहा हो कि अगर मान लीजिए कि 21,800 का एक बाई करके 21,950 की 3 बेची, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसके साथ में 2% या 3% नीचे 21,200 ये है 8 फरवरी की। आप एक काम करिए 1:3 में ये सेल कर दीजिए और एक ओनली 1 लॉट आप सेफ्टी के लिए सेल कर सकते हैं। बजट डे पे रिकमेंडेड ये नहीं रहेगा। एनी अदर डे आप इस तरह की स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं 1:3 और एक पुट भी सेल कर दिया। मार्केट अगर नीचे आएगी तो इस रेशियो से प्रॉफिट आ जाएगा, अदरवाइज ऊपर गई तो ये आपको एक लेवल तक हेज करता है, क्योंकि आप सेफ हैं। मार्केट 700 पे है, 950 पे भी 153 है, तो ये 21,100 तक, और आपने बाई भी कर रखा है तो 21,200, 3% की मूव तक की ये सेफ है। अब बात आती है ऑप्शन बाइंग की। बजट पे हमें ऑप्शन बाइंग को नहीं भूलना चाहिए। हम करंट सीरीज में अभी ये प्रीमियम 100 कुछ का दिखा रहा है, कल मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ी सी प्रीमियम कम हो जाएगी। स्पेसिफिकली 11 साढ़े 11 बजते बजते हमें थोड़े रीजनेबल दाम पे ये मिल जाएंगे। तो उस टाइम पे हम एक स्विंग ट्रेड लेने के लिए
मान लीजिए 21,700 प्राइस है तो 21,750 कॉल, 21,600 का पुट या 50 पॉइंट के रेंज में, और प्रिफर करना इन द मनी कॉल या पुट लेने के जिस डायरेक्शन में आप ट्राई कर रहे हो। मान लीजिए 21,725 है मार्केट, तो आप इन द मनी 21,800 का पुट ले लेना, तो आप सेफ रहोगे। अगर नीचे की प्रेडिक्शन कर रहे हो, ऊपर की प्रेडिक्शन कर रहे हो, उस हिसाब से कॉल ले लेना। और आप अगर न्यूट्रल हो, कुछ डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, तो आप कॉल और पुट दोनों बाई कर लो। सेलर्स मारा जाता है, तो मतलब क्या है, किसको फायदा होता है, बेयर्स का होता है। तो आप सीधा बाई ट्राई करोगे दोनों में। आपको जितनी लॉट पसंद हो, आपके रिस्क के हिसाब के साथ 500 लॉट, 200 लॉट, 300 लॉट, 1000 लॉट, अपने रिस्क के हिसाब से बाई कर लें। लेकिन याद रखिए, क्योंकि प्रीमियम हाई है बजट के रिस्क की वजह से, अगर मूव नहीं आया तो प्रीमियम जाएगी भी बहुत तेजी से। सो इसको केवल 11:30, 12 और 1 बजे, मैक्सिमम 1 बजे तक के लिए, क्योंकि 12:30 से 1 बजे के आसपास मूव आती है, उस टाइम पे बाई ट्राई किया जा सकता है। और उस टाइम पे अगर बाई काम नहीं करता है, सो मार्केट मूव आने के बाद, हम मैं तो मार्केट मूव आने के पहले बाई का कह रहा हूँ। मार्केट मूव आने के बाद सिंपल सेलिंग स्ट्रेटजी, जिस साइड मूव आएगी, अगर कॉल साइड मूव आई तो हम कॉल साइड पे स्ट्रेडल बना लेंगे 1:3 का। और अगर मार्केट नीचे गई तो हम पुट साइड पे सेम अप्लाई करेंगे, और मेरी गारंटी है आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट जिस साइड मूव करती है उसके बाद एक रिवर्स मूव भी साथ में आता है। ऊपर गया तो नीचे आएगा, नीचे गया तो ऊपर आएगा। बाकी रेस्ट स्ट्रेडल ट्रायंगल वो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मार्केट को थोड़ा स्टेबलाइज होने के बाद, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है, सो नेक्स्ट डे में प्रीमियम की गलने की वैल्यू भी ज़्यादा मिलती है। बाकी इसके बाद बजट पे क्या, कौन से स्टॉक स्पेसिफिक, कौन से स्टॉक पे ध्यान देना है, उसके लिए मैं अपने चैनल्स पे और ट्विटर पे अपडेट करता रहूँगा, तो उसके लिए ट्यून रहिए। बाकी कल मिलते हैं आपसे। और मेरे चैनल पर अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, स्टडी अच्छी लग रही हो, तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, गुड लक एवरीवन फॉर दिस बजट।